दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ईएमए पार्टनर्स आईपीओ और कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल ईएमए पार्टनर्स आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएमए पार्टनर्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 17 जनवरी को ओपन हुआ है और ये 21 जनवरी को क्लोज होने वाला है, यानी कि आईपीओ कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 का है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 76.01 करोड़ का है, जिसमें 66.14 करोड़ का फ्रेश इशू है और 9.87 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 16.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.02 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 15.25 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 26.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन देखें तो आईपीओ में बढ़िया डिमांड देखने को मिला है, यानी कि शानदार डिमांड है। और आईपीओ में दूसरे दिन ही देखें तो 58,613 एप्लीकेशंस लग चुका है। तो डे 1 में आईपीओ जहां मात्र 53% ही सब्सक्राइब हुआ था, वो आज देखें तो 16% से भी ज़्यादा, यानी कि 17.25% करीब सब्सक्राइब हो चुका है। तो आज इस आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो वैसे क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है और वैसे भी किसी भी आईपीओ में क्यूआईबीएस आखिरी दिन अप्लाई करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो क्यूआईबीएस की ओर से मात्र 2600 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। लेकिन अगर एचएनआईएस की ओर से देखें तो 1,33,31,000 शेयर्स के लिए बिडिंग अब तक आ चुकी है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,48,82,000 शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है। तो आज के दिन आईपीओ में बम्पर डिमांड देखने को मिली है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक लीडरशिप हायरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि जो लीडरशिप पोजीशंस होते हैं जैसे कि सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो इस तरह के जो लेवल्स के हायरिंग होते हैं तो वो ये कंपनी करने का काम करती है, यानी कि लीडरशिप के अंदर कंपनी हायरिंग करवाती है। इसके अलावा कंपनी जो मिडिल लेवल की भी हायरिंग होती है तो कंपनी उसमें भी काम करती है। और साथ ही कंपनी कई सारे जो कंपनियां हैं तो उनको लीडरशिप एडवाइजरी से भी रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो इसका बिजनेस न सिर्फ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है बल्कि कंपनी दुबई और सिंगापुर में भी काम करती है, वहाँ पर भी इसकी सब्सिडरी कंपनियाँ हैं। अब इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। इसके प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। वैसे फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर पहले से गिरावट देखने को मिली है, यानी कि पहले प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ये आज देखें तो मॉर्निंग में गिरकर 108 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये और गिर चुका है और 80 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 80,000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 64% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आज डे 2 में आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगा है, यानी कि इसमें भी देखें तो इसमें भी शानदार डिमांड है। तो अभी भी इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया आया है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक आईपीओ। ये आईपीओ 20 जनवरी को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 22 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 263 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 169.37 करोड़ का है, जिसमें 84.69 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 84.69 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 2.8 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 2.21 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन ही आईपीओ में देखें तो 20,928 एप्लीकेशंस लग चुका है
तो आईपीओ को देखें तो 169 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी आईपीओ में पहले ही दिन शानदार एप्लीकेशंस लगा है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। तो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो इस तरह के जो काम होते हैं तो वो करती है। यानी कि जो भी ये स्टार्टअप्स हैं या फिर जो बिजनेसेस हैं तो कंपनी उनके लिए वेबसाइट बनाती है या उनको और भी जो दूसरे तरह के आईटी से रिलेटेड सर्विसेज हैं यानी कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 15 करोड़ है, 23 में बढ़ के 17 करोड़ और 24 में ये बढ़ के 25 करोड़ हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 13 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी का नेट वर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के पास अभी 59 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। हालांकि कभी भी किसी भी एसएमई आईपीओस के ऊपर आपको पूरी तरह से भरोसा नहीं करना है, यानी कि बढ़िया फाइनेंशियल देखकर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी भी कम होती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 54,000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 51% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 169 करोड़ का आईपीओ है और इसके बावजूद देखें तो आईपीओ में डे वन में ही काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस हैं, यानी कि डे वन में ही देखें तो शानदार डिमांड देखने को मिली है। इसके भी बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो ओवरऑल आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगेन एसएमई आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।